नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकुंभ की महाकथा और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। संगम तट पर भक्तों की कतारें लगातार नजर आ रही हैं। लाखों लोग रोज संगम की रेती पर आकर मां गंगा की आरती में शामिल हो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज महाकुंभ की लगातार महाकवरेज कर रहा है और इस महाकवरेज के दौरान महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली इंदौर की एक लड़की ने अपनी सांवली सूरत और खूबसूरत आंखों से हर किसी का मन मोह लिया है। इनकी तुलना कुछ लोग मोनालिसा की सुंदरता से कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग 20 रुपए की माला इस लड़की से 100 रुपए में खरीद रहे हैं। इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग रही है। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें खिंचवाकर अपलोड भी कर रहे हैं। 16 साल की इस लड़की की नेचुरल ब्यूटी लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि इनके वीडियोस इंटरनेट पर खूब वायरल होने लगे हैं। इंदौर की रहने वाली ये मोनालिसा बताती हैं कि वो महाकुंभ में फूल माला और रुद्राक्ष बेच रही हैं। सीधे साधे परिवार से हैं। मजबूरी में परिवार का सहयोग करने के लिए वो महाकुंभ में ये जो रुद्राक्ष और फूल बेचने का काम है वो कर रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब हालत ये है कि ये जो सामान बेच रही हैं, जिसमें रुद्राक्ष की माला हैं, फूल हैं, इनके पास ये सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इनके पास पहुंच रहे हैं और ख़ास बात यह है कि न सिर्फ इनसे सामान खरीद रहे हैं, बल्कि इनके साथ तस्वीरें खिंचवाने को लेकर भी जो कुंभ में लोग आ रहे हैं उनमें होड़ मची हुई है। और जब लोग सामान इनसे खरीदते हैं तो फिर इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। इसी के चलते सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन, एक बज़ की तरह हो गई हैं। अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे और कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं उन पर आप जाएंगे तो आपको इंदौर की रहने वाली इस लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल मिलेगी। सबसे खूबसूरत साध्वी के तौर पर मशहूर हुई हर्षा रिशारिया अब रोती हुई दिख रही हैं। साथ ही वो बोल रही हैं कि न तो मॉडल हैं न साध्वी हैं। उन्हें बदनाम करने वालों को पाप लगेगा। आपको बता दें कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद समेत कुछ साधु संतों ने उन पर सवाल उठाए थे, जिस पर हर्षा रिशारिया भावुक हो गई और महाकुंभ छोड़ने की बात कह दी। हर्षा रिशारिया ने शांभवी पीठाधीश्वर और काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप पर भी निशाना साधा और कहा कि स्वामी आनंद स्वरूप द्वारा लगाए गए आरोपों को वो नकारती हैं। ये आरोप उन्हें आहत कर रहे हैं। हालांकि हर्षा अभी स्वामी कैलाशानंद के शिविर में ही रुकी हुई हैं, लेकिन उन्होंने अब मीडिया से दूरी बना ली है। स्वामी आनंद स्वरूप ने हर्षा को लेकर क्या कहा है वो आप देखिए। महाकुंभ शहर में आजकल एक एंकर होस्ट जिसको साध्वी बनाकर ज़्यादातर चर्चा की जा रही है, आजकल खूब वायरल हो रही है, उसको लेकर अब लगातार साधु संतों की तरफ से भी चर्चाएं की जा रही है, विरोध की जा रही हैं। हमारे साथ शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। महाराज जी, चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है इस साध्वी की। लोग साध्वी कह रहे हैं, कई बार उन्होंने भी मना किया कि मैं साध्वी नहीं हूँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पूरा इवेंट था। वो इवेंट सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, सनातन धर्म को आचार्य गद्दी को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह से कुत्सित तरीके से किया गया। रील पर उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़े, इसलिए साध्वी रूप पकड़ा गया। पहले तो ये जो साध्वी 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 बोला जा रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। सनातन धर्म में जब सन्यास हो जाता है तो सन्यासी शिखा उसका काट दिया जाता है, मतलब अब वही किसी धर्म में नहीं है। फिर उसका यज्ञोपवीत तोड़ दिया जाता है, इसलिए कि अब वो किसी जाति में भी नहीं है। जाति धर्म लिंग भेद से ऊपर उठता है, इसलिए स्त्री को भी हमारे यहाँ महाराज कहते हैं, स्त्री को भी हम लोग साधु कहते हैं। अभी ये जो साध्वी की अपने आचार्य रथ पर सवार करके महाराज जी गए हैं, वास्तव में यह इतना बड़ा महापाप है, इतना बड़ा धर्मद्रोह है कि इसके लिए बस एक ही है कि इनको सनातन धर्म से बाहर करना चाहिए और पहले तो अखाड़े से बाहर करना चाहिए, फिर इनको दंड विधान तय करना चाहिए। अखाड़े मिलकर के दंड विधान तय करें कि इसके लिए, इस धर्मद्रोह के लिए दंड क्या है। जो दंड हो उसको इनको झेलना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अगर संभव हो तो फिर से वापस सनातन धर्म में आना चाहिए। सनातन धर्म में
हर चीज का दंड है, हर कुकर्म का दंड है, हर कुकर्म का प्रायश्चित है। महाराज जी, क्या साधु संतों को भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है? एक तरफ जहां मैंने देखा पहले भी कि कैलाशानंद जी के शिविर में एप्पल की जो मालकिन है वो आई, उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद इनकी चर्चा शुरू हो गई। इसके साथ साथ अब जब लगातार हम महाकुंभ को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है लोगों का। अलग अलग चीजें लोग छोड़ कर आ रहे हैं, सनातन धर्म को मानने के लिए साधु संत बन रहे हैं। साधु संत बनने के लिए क्या करना होता है, क्या त्याग करना होता है? देखो, सन्यास की जो परंपरा है, सन्यास के लिए कम से कम 9 वर्ष की कठिन साधना, ब्रह्मचर्य का पालन, और कम से कम अभी आप देखते होंगे कई जगह पे, जैसे दयानंद जी महाराज के यहाँ परंपरा चल रही है, रामकृष्ण मिशन में परंपरा चल रही है कि 9 वर्ष, अब हमारे यहाँ भी शंकराचार्य की परंपरा में ये विषय चलता ही रहता है कि कम से कम 5 वर्ष तो ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन होना चाहिए। फिर उसके गुण दोष पता चलते हैं, अगर गुण दोष पता चलते हैं तब उसको सन्यास के रूप में प्रमोट किया जाता है, उसको सन्यास दिया जाता है, नहीं तो उसको घर भेज दिया जाता है। अभी क्या है, जब से ये तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा बने हैं, आचार्य बने हैं, तब से आपको क्या बनना है, आ जाओ। अभी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो उनका दुष्प्रचार होगा, लेकिन एक अखाड़े के, प्रमुख अखाड़े के बड़े व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति को मंडलेश्वर बना रहे थे। तो उस मंडलेश्वर ने हमसे कहा कि महाराज जी हमको जगत गुरु बनवा दीजिए। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि इनको जगत गुरु, मैं तो मजे ले रहा था, जगत गुरु बना दो। तो उन्होंने कहा कि पंचानन गिरी जगत गुरु हुए, पंचानन गिरी जगत गुरु हुए। तो जगत गुरु बनना, जगत गुरु कौन बन सकता है?